हेलो साथियों, आज डिस्कशन करेंगे हम हिस्ट्री के सिलेबस का। मेरा नाम है गौतम सिंह, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, टीचिंग एक्सपीरियंस 5 इयर्स। तो आज डिस्कशन करेंगे हम हिस्ट्री सब्जेक्ट के सिलेबस का। क्या क्या सिलेबस हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो देखिए चलते सीधे अगर बात करते हैं हिस्ट्री के सिलेबस की, तो देखो हिस्ट्री का जो सिलेबस होगा साथी, इसमें मोस्टली जो पढ़ा जाएगा वो क्या क्या चीजें पढ़ी जाएगी और किस तरीके से हम इतिहास को कवर करते हैं। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। मतलब प्राग ऐतिहासिक काल वो काल माना जाता है जिसमें जिसमें किसी भी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले। मतलब यहाँ से कह सकते हो कि प्रमाण जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। ना तो कोई लिपि मिलती है और ना ही उस लिपि के पढ़े जाने के कोई साक्ष्य मिलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखने को लिपि तो आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर उसको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है। यानी कि लिखित साक्ष्य मिले हैं ऐसा कह सकते हो, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया ऐसा हम मान सकते हैं। फिर तीसरे पार्ट में बांटा गया है ऐतिहासिक काल, यानी हिस्टोरिक पीरियड। और ये जो ऐतिहासिक काल है ये सबसे लंबा काल होता और हमारे पेपर के हिसाब से भी जो सबसे इम्पोर्टेंट होता वो यही काल होता। ठीक है, यानी ऐतिहासिक काल। अब बात करते हैं आगे इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम। देखो, तो प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं। प्रागैतिहासिक काल को फिर से 3 पार्ट में बांट दिया जाता है। पहला पार्ट होता पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा होता मध्य पाषाण काल एंड तीसरा पढ़ते हैं हम नव पाषाण काल। मतलब इस प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में पढ़ते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन 3 कालों में बांट करके इसको पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक ये है नहीं, कम समय में कवर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, देखो आद्य ऐतिहासिक काल की अगर बात करते हैं तो आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटते हैं। जैसे पहला आ जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड दूसरा जो पार्ट आता है वो वैदिक सभ्यता आ जाता। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन आ जाता। ठीक है, ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है: ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। मतलब 2 भागों में बांट के इसको पढ़ते हैं। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि ऋग्वैदिक काल जो है इसका जैसे टाइम पीरियड अगर मानते हैं हम 1500 बीसी से 1000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, और बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की तो 1000 बीसी से 600 बीसी समथिंग इसको उत्तर वैदिक काल को माना जाता है। तो वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में बांट करके हम इसको कवर करते हैं, पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक काल, जो कि मैंने अभी बताया आपको सबसे बड़ा जो काल माना जाता है वो ऐतिहासिक काल माना जाता है। इसको भी 3 पार्ट में हम बांट करके पढ़ते हैं। जैसे पहले पढ़ते हैं हम प्राचीन भारत, जिसको आप बोलते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। फिर आता मध्यकालीन भारत का इतिहास और फिर तीसरा पार्ट आता आधुनिक भारत का इतिहास। इसकी अगर बात करते हैं तो प्राचीन भारत में क्या क्या पढ़ते हैं, महाजनपद काल पढ़ते हैं। किस तरीके से हमारे 16 महाजनपद जो थे, उन 16 महाजनपदों में से एक जो मगध महाजनपद था, इसने अपने 15 बाकी के महाजनपदों को अपने में मिलाया या अपने अधीन किया और उसके बाद मगध साम्राज्य की स्थापना की। तो फिर मगध साम्राज्य पढ़ते हैं। उसके बाद मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं, मौर्योत्तर काल पढ़ते हैं, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन काल। इन सबको प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ा जाता है। फिर आता मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत को 2 पार्ट में पढ़ते हैं। देखो, एक पार्ट तो आ जाता है इसका ये, और दूसरा पार्ट आ जाता है इसका उत्तर मध्यकाल। मतलब पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं इस मध्यकाल को। पूर्व मध्यकाल में क्या क्या पढ़ते हैं, कुछ वंश हैं जैसे कि राजपूत वंश है, पाल वंश है, गुर्जर वंश है, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, चेर, पांड्य, चोल, शाही चोल, ये सब जो है वो पूर्व मध्यकाल में हम इनको पढ़ते हैं। उत्तर मध्यकाल की बात करते हैं। उत्तर मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत पढ़ा जाता, चौहान पढ़ा जाता, मुगल, विजयनगर, बहमनी, देवगिरी और वारंगल के काकतीय वंश पढ़े जाते हैं। ठीक है, ये सब उत्तर मध्यकाल में, मतलब ये मध्यकाल भारत में हम इतनी चीजें कवर करते हैं। फिर आता आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में देखो क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये जो यूरोपियन कंपनियों का आगमन पढ़ते हैं। जैसे कि यूरोपियन कंपनी आप सभी जानते हैं भाई, पुर्तगीज आए, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए। उसके बाद डेनिस आए थे, डेनिस और डैन फ्रांसीसी आए, तो ये सब पढ़ा जाता। उसके बाद मुगल साम्राज्य का विघटन और उत्तराधिकारी राज्य पढ़ेंगे, जैसे कि बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, इन सबको। उसके बाद अंग्रेजों की भारत विजय, यानी अंग्रेजों ने भारत में किस तरीके से विजय प्राप्त की। जैसे कर्नाटक के युद्ध हुए, बंगाल में युद्ध हुए। बंगाल में युद्ध कौन से, जैसे प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, मैसूर युद्ध हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध हुए, पंजाब का अधिग्रहण। इन सब चीजों को पढ़ते हैं हम आधुनिक भारत में। तो इस तरीके से आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री कवर की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अंग्रेजों की भारत विजय। जैसे कि देखो सॉरी
दासता का बंधन, इसमें क्या था, अंग्रेजों द्वारा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियों द्वारा भारत का शोषण किया गया है ना। मतलब विभिन्न तरीके की इनकी पॉलिसी थी अपनी, उनके द्वारा भारतीयों का शोषण किया गया। प्रतिक्रिया यानी 1857 का मुक्ति संग्राम, 1857 की जो क्रांति, 1857 के विद्रोह को जो आप पढ़ते हैं वो सब इसी में पढ़ा जाता है। राष्ट्रवादी जागरण की बात करते हैं तो राष्ट्रवादी जागरण में सामाजिक धार्मिक सुधार पढ़ते हैं। राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना, जो भी राजनीतिक संस्था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ भी है कि आईएनसी है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वगैरह इसमें पढ़ते हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत को पढ़ते हैं, जैसे कि इसमें जैसे आईएनसी है तो उसको फिर क्या करा गया, कांग्रेस, नरम दल और गरम दल में बांटा गया इसको, है ना। किस तरीके से इससे पहले बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन को पढ़ते हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब भारत लौटे, इनके बाद पहला सत्याग्रह चंपारण हुआ और चंपारण के बाद लगातार गांधी जी के द्वारा बहुत सारे आंदोलन स्टार्ट किए गए, तो इन सब को पढ़ते हैं हम इसी में। स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता पढ़ते हैं, है ना। तो ये सभी चीज हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, यानी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक, बात कर लेते हैं थोड़ा सा के चैप्टर वाइज। अगर बात करते हैं चैप्टर में, ये तो मैंने एक ओवरव्यू बता दिया आपको हिस्ट्री का, लेकिन अगर चैप्टर की बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो देखो सबसे पहले प्राचीन भारत के चैप्टर्स देख लेते हैं कुछ क्या क्या है। देखो, ऐतिहासिक स्रोत है, प्रस्तर युग है, प्रस्तर मतलब पाषाण युग, और आदिम मानव यानी आदि मानव, ताम्र पाषाण कृषक संस्कृतियां हैं, हड़प्पा संस्कृति है, ऋग्वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, महाजनपद काल है, ईरानी और मकदूनिया आक्रमण है, मौर्य युग है, मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम है, सातवाहन युग है, सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ, मतलब दक्षिण में जो इतिहास है वो किस तरीके से आरंभ हुआ, गुप्त साम्राज्य में वर्ण व्यवस्था, हर्ष और उसका साम्राज्य है, दक्षिण के राज्य हैं, दर्शन विकास है, ये सारी चीजें हम प्राचीन भारत यानी एंशियंट हिस्ट्री में कवर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मध्यकालीन भारत में। तो मध्यकालीन भारत की अगर बात करते हैं तो उत्तर भारत के तीन धान्य काल, मतलब उत्तर भारत के जो तीन धान्य काल हैं उनको पढ़ा जाता है। सबसे पहले चोल साम्राज्य पढ़ते हैं, संघर्ष का युग पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, ठीक है। प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन पढ़ा जाता है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पढ़ा जाता है ना। विजयनगर और बहमनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है यहाँ से, इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष और भारत में सांस्कृतिक विकास, मुगल साम्राज्य पढ़ा जाता है, मुगल साम्राज्य के फिर प्रशासन वगैरह, इनका साम्राज्य विस्तार, क्या क्या इनकी नीतियां रही, वो सब चीजें हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। मराठों का उदय, विदेशी यात्राओं का वृत्तांत, ये सब मध्यकालीन भारत में पढ़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक भारत आता। तो आधुनिक भारत में देखो यूरोपियन कंपनियों का आगमन, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूरोपियन कंपनियों के आगमन से ही आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। और उत्तरवर्ती, ये उत्तरवर्ती मुगल राजवंश है, नवीन राज्यों का उदय, ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना, ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा, नीतियां और उनके प्रभाव देखेंगे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह, यानी ब्रिटिशर्स जो है उनके खिलाफ जितने भी भारतीयों के द्वारा विद्रोह किए गए उन विद्रोह को पढ़ते हैं, तो जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। और उसके बाद 1857 के बाद ब्रिटिश नीतियां और प्रशासन, यानी 1857 की जब विद्रोह हुआ, उसके बाद 1858 में महारानी का घोषणा पत्र आया, तो उसके बाद जो महारानी थी उन्होंने अपना रूल रेगुलेशन स्टार्ट किए थे, तो वो सब पर उनकी क्या क्या मतलब पॉलिसी थी, क्या क्या उनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन था यानी शासन था, उन सब चीजों को देखेंगे। आर्थिक जीवन में परिवर्तन देखेंगे, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार, आंदोलन और सांस्कृतिक जागृति देखेंगे, मतलब किस तरीके से धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू किए गए। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय देखेंगे, ठीक है भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जैसे कि अभी मैंने बताया, आईएनसी की स्थापना देखेंगे, जितने भी राजनीतिक दल थे उनकी स्थापना, जैसे चाहे वो आईएनसी हो या फिर आगे जाकर के जो है वो और कोई पार्टी बनी, जैसे कि मुस्लिम लीग पार्टी बनती है आगे जाकर के, है ना। तो उस तरीके से जितने भी राजनीतिक दल बने उन सब की चर्चा की जाएगी। स्वराज के लिए संघर्ष, स्वराज के लिए संघर्ष पढ़ेंगे, महात्मा गांधी को पढ़ेंगे, महात्मा गांधी के द्वारा किए गए आंदोलन को पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। स्वतंत्रता संग्राम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर के लिए। स्वतंत्र भारत पढ़ेंगे फिर। तो इस तरीके से हमारा ये एक जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका एक ओवरव्यू था। उम्मीद है आपको ये चीजें पता चली होगी कि भाई हाँ, हिस्ट्री में क्या क्या चीजें पढ़ी जाती हैं, ठीक है भाई। ओके, तो एक बार देखो, पुनः मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ आपको। ये देखो, इतिहास को तीन भागों में बांट दिया गया है, कितने, तीन भागों में, ठीक है।
तीन भागों में बांट दिया जाता है। तीन भागों में कौन कौन सा बताया? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल आता, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल आ जाता। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता को फिर दो भागों में बांट दिया जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल बांट दिया जाता है। नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में को तीन भागों में बांट दिया, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है। और आधुनिक भारत का जो इतिहास है इसमें क्या क्या है? इसमें यूरोपियन कंपनियों का आगमन पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य का विघटन एवं उत्तराधिकारी राज्य पढ़ते हैं और अंग्रेजों का भारत विजय पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो इतनी चीजें थी। ये अपना हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसका थोड़ा डिस्कशन था। ओके, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।